वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चलो आज सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर चलते हैं हम। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? मोलालिटी, और मोलालिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला थे उसी से रिलेटेड जो 5-6 एमसीक्यू थे वो कंप्लीट किए थे हमने। मोलालिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके एमसीक्यू कंपलसरी करने हैं तुम्हें। और उसमें कौन कौन से एमसीक्यू देखे हमने? सीधा सा एक तो मोलालिटी वाला था, और फिर रिलेशनशिप बेस वाले एमसीक्यू। अगर नीट और जी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें रिलेशनशिप बेस वाले एमसीक्यू ज्यादा करना। जैसे कि मोलालिटी का रिलेशन किसके साथ देखा था हमने? मोल फ्रैक्शन के साथ। दूसरा, मोलालिटी का रिलेशन किसके साथ देखा हमने? मोलारिटी के साथ। और तीसरा, परसेंटेज अगर गिवन है तो वहां से भी हमने मोलालिटी फाइंड की थी। मोलारिटी और मोलालिटी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया था शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो वो फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। आज एक और टॉपिक ले लेते हैं उसी से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कॉन्सेंट्रेशन वही है, अगर हम लैब के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये तीन हमने देख लिए। उससे रिलेटेड एक और है आज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसमें हमें 3 टाइप के परसेंटेज देखेंगे। टेक्स्ट बुक में जनरली एक ही गिवन है 11th की, लेकिन 12th की टेक्स्ट बुक में दूसरे 2 और है। तो मतलब ये वाला टॉपिक 11th और 12th दोनों से कंबाइन है। तो यहां पर कौन कौन से परसेंटेज देखेंगे हम? फर्स्ट है परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास, दैट्स ऑल्सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे? हम W/W से रिप्रेजेंट करने वाले। दूसरा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। और तीसरा एक और टर्म है अपने सामने जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। है क्या? आसानी से समझ में आ ही जाएगा, वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो। पहले नंबर पर मास बाय मास किसके लिए? तो जनरली यहां पर हम अगर कोई सॉल्यूट कैसा है अपना? सॉलिड फॉर्म में, और अगर सॉल्वेंट भी कौन से स्टेट में ले रहे हैं हम? सॉलिड, और दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कौन से टाइप का हुआ? मास बाय मास। जहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे, दोनों का मास लेंगे, ओके। तो यहां पर जनरली ये वाला टर्म्स कब यूज करेंगे हम? जब सॉल्यूट अपना सॉलिड फॉर्म में, सॉल्वेंट भी कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम W/W। यहां पर क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। तो जनरली यहां पर हम कैसे लेंगे? सॉल्यूट जो अपना है वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज को हमने पानी में ऐड कर दिया, तो पानी कौन से फॉर्म में लेंगे? सॉल्यूशन कैसा बना अपना? लिक्विड फॉर्म में बना। तो यहां पर सॉल्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम में जनरली लेते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है तो उसे वॉल्यूम फॉर्म में लेंगे। और तीसरा जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां पर हम एज एग्जांपल क्या कर सकते हैं? इथेनॉल लिक्विड फॉर्म है, तो इथेनॉल को हम किसके अंदर मिक्स कर दे? वाटर के अंदर मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कौन से फॉर्म में हुआ? इथेनॉल भी हम वॉल्यूम में लेंगे, लिक्विड है, और दोनों को पानी को साथ में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड फॉर्म में हुआ। तो वहां पर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला टर्म ज्यादा यूज करते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? परसेंटेज W/V, और इसे परसेंटेज V/V फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले। सबके लिए फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ओके। फॉर्मूला क्या होगा वो? तो परसेंटेज मास बाय मास वाला सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन से फॉर्म में लेंगे हम? ग्राम में लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में लेना है हमें? ग्राम में लेना है, अपॉन सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, ओके। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई सॉल्यूट, जैसे कि एज एग्जांपल सॉल्यूट ए है, 10 ग्राम लिया हमने, और सॉल्यूशन कितना बनाया हमने? 100 ग्राम बनाया, तो कितना परसेंटेज हुआ? 100% हुआ। तो कोई सॉल्यूशन अगर मान लो 10% मास बाय मास है, कोई सॉल्यूशन 10% मास बाय मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है,
और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है वो देख रहे हैं आगे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में लेना है तुम्हें, मास ग्राम में लेंगे, अपॉन क्या होगा यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में लेना है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तीन फॉर्मूला, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई V या परसेंटेज V बाई V, उसके फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए। अब एग्जांपल, जनरली ये कहां पर यूज होता है, मास बाय मास वाला जो है ना, ये इंडस्ट्रियल के अंदर जो जनरली केमिकल्स बनते हैं वहां पर ये वाले टर्म्स ज्यादातर यूज होते हैं। ये वाले टर्म्स सबने देखे, अगर कोई दवाई ले लो, बोतल ले लो, सिरप ले लो या टैबलेट्स ले लो, उसके पीछे अगर तुम कॉम्पोजिशन देखोगे ना तो ये ज्यादातर ये वाले फॉर्म में दिया होता है, परसेंटेज W बाई V वाले, मतलब फार्मेसी या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है वहां पर ये वाला टर्म ज्यादा यूज होता है। कभी देखना हो के ध्यान से, कोई सिरप हो या तो कोई टैबलेट हो, उसके पीछे कंपोजिशन होता है सभी केमिकल्स का, जो ड्रग्स है उसका कंपोजिशन होता है, और वो परसेंटेज में गिवन होगा कि इसके अंदर इतने परसेंटेज ये ड्रग्स है। तो पीछे वाले पेज पर सभी केमिकल्स का कंपोजिशन गिवन होता है और ज्यादातर परसेंटेज फॉर्म में होता है। ये वाली चीज में डिफरेंस है, जनरली कम यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर ज्यादातर यूज होता है ये। जैसे कि कार के अंदर हमें ना ग्रीस, ऑयल, ये वाली जो चीजें यूज करते हैं ना, उसमें एक इथिलीन ग्लाइकोल आता है, इंजन में ऐड किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस है, तो उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर मेजर होता है। हाँ, इसका बढ़िया सा एग्जांपल है, कोरोना के वक्त अगर तुमने एंटीसेप्टिक कोई भी यूज किया हो, है ना, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता था, 70% इथेनॉल यूज करो। तो ये वाला टर्म्स कोरोना के वक्त जनरली हम जो यूज कर रहे थे एंटीसेप्टिक, उस पर लिखा होता था कि 70% इथेनॉल या अल्कोहल यूज करना है। याद है किसी को? तो उसके ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो तो 70% या तो जो डॉक्टर यूज करते हैं स्पिरिट अल्कोहल, इंजेक्शन लगाने से पहले अल्कोहल यूज करते हैं, पता है ना, उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही होता है कि 95% इथेनॉल। तो ये वाले टर्म्स किसके लिए यूज होते हैं जनरली, जब सॉल्यूट अपना लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी कैसा बनता हो, लिक्विड बनता हो। अब एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे हम। मास बाय मास इस एग्जांपल ले लेते हैं कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मास बाय मास अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मास बाय मास, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कितना ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर, और टोटल सॉल्यूशन कितना होगा अपना 100 ग्राम। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसे कैसे इंटरप्रेट करोगे तुम, 10% ग्लूकोज को 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर, और टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ अपना 100 ग्राम। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि हर बार 100 ग्राम ही एज्यूम करो, तुम्हारी मर्जी। अगर 1000 ग्राम एज्यूम करना है तो 100 ग्राम क्या लेना है तुम्हें, ग्लूकोज लेना है। 900 ग्राम क्या लोगे, ये ले लोगे। 10 ग्राम एज्यूम करना है तुम्हें, तो ये कितना ले लोगे तुम, 1 ग्राम ये लोगे, और ये 9 ग्राम। लेकिन जनरली हम परसेंटेज है इसीलिए 100 ग्राम के आसपास में घूमते हैं, सॉल्यूशन 100 ग्राम प्रिपेयर करेंगे। चलो इसके लिए क्या होगा एग्जाम्पल, तो इसके लिए यही एग्जाम्पल ले लेते हम सेम, लेकिन यहां पर पानी किस में लेंगे हम, 90 ml में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। अब पानी अगर तुम, वाटर अगर तुम ग्राम में ले रहे हो या ml में ले रहे हो, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 है। लेकिन जो दूसरे लिक्विड है जिसकी डेंसिटी अलग है वो अलग अलग होंगे, और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर मास गिवन है और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वो वाले फॉर्मूला से हम मास को वॉल्यूम या तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था ये, ओके।
तो यहां पर भी वही एग्जांपल ले सकते हो तुम। इसका एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 5% इथेनॉल, 5% इथेनॉल, इसका मतलब क्या होगा? अगर 5% इथेनॉल सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग ये होगा कि अंदर 5 ml क्या है? इथेनॉल है, प्लस 95 ml क्या है? H2O, और टोटल सॉल्यूशन कितना है अपना? 100 ml। तो सिंपल से बेसिक टर्म्स है यहां पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसे हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 11 साइंस में ये अकेला गिवन है, याद रखना। ओके, 12th के अंदर इससे रिलेटेड एक और है, पूछ सकते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। क्लियर हमें क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म्स क्लियर होना चाहिए। सीधे सीधे एमसीक्यू भी हो सकते हैं या तो रिलेशनशिप बेस्ड एमसीक्यू भी हो सकते हैं, लेकिन कौन से एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? जो रिलेशनशिप बेस्ड होंगे। अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यू हम स्टार्ट करें, उससे पहले ये लिख लो। चलो आगे, फर्स्ट एमसीक्यू एकदम सिंपल एमसीक्यू, जहां पर डेटा गिवन है और डायरेक्ट फाइंड कर लेना है। ओके, तो लिखना पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ solution prepared by adding of 2 gram of substance A, 2 gram of substance A, 2 gram of substance A to 18 gram of water, 18 gram of water. Calculate mass percentage of solute. Calculate mass percentage of solute. क्या क्या गिवन है? सॉल्यूट गिवन है यहां पर। सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम, और पर्टिकुलर ए सब्सटेंस बोला है, यहां पर सॉल्यूट का नाम नहीं लिखा, ए टाइप का कोई सॉल्यूट गिवन है। वाटर कितना है? सॉल्वेंट 18 ग्राम है। मास परसेंटेज फाइंड करना है तुम्हें, दोनों ग्राम के अंदर गिवन है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लो? ये वाला। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंटेज सॉल्यूट, तो मास ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी से। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान देना यहां पर, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 20 हुआ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन कितना हुआ यहां पर? टोटल 20 ग्राम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होगा आंसर? तो 10% आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि 18 ग्राम वाटर के अंदर ये सॉल्यूट हमने 2 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, तो सिंपल सा सोचो, 20 के अंदर 2 पार्ट्स मतलब कितना हुआ? 10% हुआ। 20 के अंदर अगर 2 पार्ट्स है तो कितना परसेंटेज हुआ? 10% हुआ। तो सॉल्यूट कितने परसेंटेज है अंदर? 10% है। कुछ भी नहीं, आसान एकदम परसेंटेज निकालने तुम। अगर 10 पार्ट्स है, सॉल्यूशन 10 है टोटल, और उसमें सॉल्यूट 1 है, तो 10% हुआ। तो वैसे ही अगर 20 में 2 हुआ तो भी 10% हुआ। तो एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, पहले ये लिख लो, फिर इसके बाद दूसरे एमसीक्यू देखते हैं। चलो दूसरे एमसीक्यू, ये 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है ये वाला क्वेश्चन। लिखना क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4, CCl4। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 in 22 gram of benzene, 22 gram of benzene
is dissolved in 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. 22 gram of benzene and 122 gram of CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, और यहां पर तुम्हें किसके परसेंटेज फाइंड करने हैं? तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन भी फाइंड करना है और मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी फाइंड करना है. टोटल परसेंटेज कितने होंगे? 100 होंगे. चलो सबसे पहले हम मास परसेंटेज किसके देख लेते हैं? बेंजीन के. ओके, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6. क्या लिखना है तुम्हें यहां पर? मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं हम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से. चलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर? तो जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा. ओके, सॉल्यूट कौन है यहां पर? बेंजीन. बेंजीन कितना है यहां पर? 22 ग्राम. टोटल सॉल्यूशन कितना बना? 144. तो बाय 144 और मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहां पर किसके मास परसेंटेज मिल जाएंगे तुम्हें? बेंजीन के. कैलकुलेशन करो यहां पर और इसका आंसर कितना आ रहा है वो देख लो. तो अराउंड कुछ 15.27% आएगा. अगर ये मास परसेंटेज बेंजीन के है, सुनना यहां पर, CCl4 के कितने होंगे? तो 100 माइनस 15.27 कर दो. तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कितने आएंगे? 84 पॉइंट समथिंग, 84.83 होगा, 73. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, जहां पर सीधे से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन है और मास परसेंटेज तुम्हें किसी का भी पूछ लिया. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी लिख लो. चलो तीसरा एक एमसीक्यू देखेंगे. ये रिलेशनशिप बेस्ड है और ये वाला एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्या होगा समझना. मोल फ्रैक्शन फाइंड करने, हमें किसी के भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और डेटा किस में गिवन होगा? परसेंटेज में गिवन होगा. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेटा परसेंटेज में गिवन होगा. वो परसेंटेज वाले डेटा को सही से इंटरप्रेट करो और जो मोल फ्रैक्शन में डेटा मांग रहे हैं वही पुट कर दो. क्वेश्चन लिखना पहले यहां पर. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन solution containing mole fraction of benzene. Calculate mole fraction of benzene solution containing 30% by mass CCl4. 30% CCl4 by mass. ये डेटा गिवन है. मोल फ्रैक्शन तुम्हें फाइंड करने. मोल फ्रैक्शन जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चलो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन बेंजीन के लिए फाइंड कर रहे हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन बाय मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4. क्लियर है ना ये फॉर्मूला? अगर तुम्हें सही से मोल ऑफ बेंजीन पता चल जाए, मोल ऑफ CCl पता चल जाए, डेटा पुट करो, आंसर सीधा आ जाएगा यहां. अब देखना है यहां पर डेटा कहां पर है, मोल ऑफ बेंजीन और मोल ऑफ CCl4 कहां गिवन है. तो ये सारा डेटा इसमें छुपा हुआ है. 30% CCl4 बाय मास गिवन है. बाय मास मतलब ग्राम में लेंगे. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम क्या होगा? 30 ग्राम परसेंटेज बाय मास इन CCl4 है. ओके सॉरी, बाय मास CCl4 नहीं है, 30% बाय मास इन CCl4 मतलब CCl4 यहां पर सॉल्वेंट है. तो 30% क्या गिवन है? बेंजीन गिवन है. 30% बेंजीन. तो इसका मतलब क्या हुआ? 30% बेंजीन का मतलब क्या होगा? 30 ग्राम बेंजीन एंड 70 ग्राम CCl4.
अगर वेट तुम्हारे सामने है तो मोल तो आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो मोल क्या होगा, मोल ऑफ बेंजीन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 30, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 होता है। कैलकुलेट करना आता है तुम्हें, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इसके मोल निकालते हैं। मोल ऑफ CCl4 वेट कितना है 70 ग्राम और CCl4 4 टाइम्स Cl है तो 35.5, तो टोटल कितना हुआ कैलकुलेट करो। CCl4 का मॉलिक्यूलर मास 154 होगा। तो यहां से डेटा तुम्हें क्या मिल गए, मोल ऑफ बेंजीन है, मोल ऑफ CCl4 है, बस पुट करो आंसर आ गया। क्लियर ना। तो यहां पर क्या लिख लू मैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो सही रहेगा वो कैलकुलेशन। डेटा यहां पर पुट करो, ये वाले डेटा यहां पर पुट करना, यहां पर पुट करो और CCl4 के लिए ये डेटा पुट करो। जो आंसर आ रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, बेंजीन। आंसर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन है तो ऑलवेज 1 से कम ही होगा। ओके, तो देख लो आंसर क्या आ रहा है। चलो 4 नंबर, ये MCQ खुद करना। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% इथेनॉल बाय मास। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% इथेनॉल बाय मास। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% इथेनॉल बाय मास। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। यही पैटर्न से करना है। ओके, कर लोगे ना ये तो। इथेनॉल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं। 95% इथेनॉल का मतलब क्या होगा, 95 ग्राम इथेनॉल CH3CH2OH और 5 ग्राम क्या होगा, वाटर। ओके, बस यहां से तुम मोल निकाल दो इथेनॉल के और वाटर के, और वही यहां पर फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मोल ऑफ इथेनॉल बाय मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ इथेनॉल यहां से निकालो, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल ऑफ वाटर यहां से निकाल दो तो आंसर आ ही जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आंसर आ रहा है वो कमेंट में लिख लेना। चलो 5 नंबर MCQ, और ये वाला MCQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर कौन सा रिलेशन देखना है वो समझना। डेटा गिवन है परसेंटेज में और फाइंड आउट क्या करना है तुम्हें, मोलारिटी फाइंड आउट करोगे। परसेंटेज एंड मोलारिटी उससे रिलेटेड MCQ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। लिखो, अ सैंपल ऑफ concentrated HNO3, a sample of concentrated HNO3 is 63% W by W। 63% W by W मतलब मास बाय मास। आगे, if the density of solution is 1.15 gram per ml, the density of solution is 1.15 gram per ml, the molarity of acid solution is, the molarity of acid solution is, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्या गिवन है, 63% HNO3 गिवन है मास बाय मास। ओके, फाइंड आउट क्या करना है तुम्हें, मोलारिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की। डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कितनी है यहाँ पर 1.15 ग्राम पर ml। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ के। देखो डेटा किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है तुम्हें, मोलारिटी। अगर मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा,
मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लेते थे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? लीटर में लेते थे। ओके, इन लीटर। ये था मोलारिटी का फॉर्मूला। अगर मान लो तुम्हें मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए और सॉल्यूशन वॉल्यूम में पता चल जाए तो आंसर आ ही जाएगा सीधा सा। तो कहां से डेटा गिवन है ये? तो सारे डेटा इसमें छुपे हुए। तो 63% HNO3 का मतलब क्या होगा? टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन हुआ ना टोटल। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मास बाय मास गिवन है, इसीलिए हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 63 ग्राम क्या है? HNO3 है। एंड 37 ग्राम क्या है? वाटर है। ये डेटा कैसे निकाला वो समझ लेना। ओके, एकदम आसान है, सिंपल है। तो ये समझ में आ गया हमें। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है जिसमें 63 ग्राम HNO3 है और 37 ग्राम H2 है। हमें क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसके सॉल्यूट मोल निकाल लेंगे। तो इसके मोल निकाल लेते हैं पहले। चलो, मोल ऑफ HNO3 कितना होगा? मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है? 63। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HNO3 का? 63 होता है, तो 63 होगा। तो मोल कितने हुए? 1 मोल। 1 मोल HNO3। तो एक तो डेटा मिल गया तुम्हें ये वाला। दूसरा कौन सा डेटा चाहिए तुम्हें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में चाहिए। यहां पर सॉल्यूशन किस में गिवन है? ग्राम में गिवन है। इसे ग्राम को किस में कन्वर्ट करो तुम? वॉल्यूम में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? डेंसिटी। इसीलिए तो दिया डेंसिटी यहां पर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ, ये किस में मिलेगा तुम्हें? ml में मिलेगा। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बना? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है यहाँ पर? 100। डेंसिटी कितनी है यहाँ पर? 1.15। ये कितना हुआ? कैलकुलेशन करके देखो। तो ये कितना होगा? 86.96 ml। तो ये टोटल सॉल्यूशन हुआ। ये जो वॉल्यूम निकाला तुमने वो किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हुआ ml में। ध्यान से हमें किस में लिखना है? यहाँ पर लीटर में। बस हो गया ना डेटा अब तो। तो यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं ये लिख रहा हूं 86.96 लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000। अगर डिवाइड बाय 1000 लिख रहा हूं तो 1000 ऊपर होगा। बस ये कैलकुलेशन करो। जो आंसर आया वो क्या था अपना? मोलारिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मोलारिटी फाइंड करनी है हमें। तो मोलारिटी जो फाइंड करनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट कर दो। फिर जो डेटा गिवन है 63% मास बाय मास HNO3, उसका मीनिंग निकाल दो। तो उसका मीनिंग ये हुआ, हमें चाहिए थे मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया हमने। और दूसरा चाहिए हमें सॉल्यूशन, वो भी लीटर में चाहिए। तो डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल। और जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर। जो भी आंसर आ रहा है यहां पर कमेंट करो। और इसी से रिलेटेड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड 3-4 MCQ होमवर्क में है, वो भी खुद सॉल्व करना। ओके,